चीन ने अपना नया हथियार अनवेल किया। यह अब तक का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन क्या कागजी शेर तैर सकता है? चाइना अनसेंसर्ड हिंदी में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड मोवर ग्लोब्स द्वारा प्रायोजित है। यह ग्लोब अद्भुत हैं। वे बिना तार या बैटरी के अपने आप घूमते हैं। और क्या आपको यह ब्लू और गोल्ड मॉडल मिलता है या उनके अन्य महान विश्व मानचित्र डिजाइनों में से एक, आप हमारे ग्रह और हमारे महासागरों की सुंदरता की सराहना कर सकते हैं। आप जानते हैं कि महासागरों की सराहना और कौन करता है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। चीनी शासन तेजी से अपनी नौसेना का विस्तार कर रहा है। कुछ अनुमानों के अनुसार यह हर महीने एक नया जहाज बनाता है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी या PLAN के पास पहले से ही अमेरिकी नौसेना की तुलना में अधिक जहाज हैं। यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ताइवान पर कब्जा करने और प्रशांत और हिंद महासागरों पर हावी होने की योजना का केंद्र है। लेकिन ब्लू वाटर नेवी के संचालन की कुंजी एक ऐसी नौसेना जो दुनिया में कहीं भी काम कर सकती है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्तमान में 11 ऑपरेशन में है और चीन अमेरिका की बराबरी करना चाहता है। चीन का पहला विमानवाहक पोत लियाओनिंग था, जिसे टाइप 001 के रूप में भी जाना जाता है। यह एक पुराना सोवियत वाहक था जिसे चीन ने यूक्रेन से खरीदा, परिष्कृत किया और 2012 में सेवा में लगाया। लेकिन यह पुरानी तकनीक का उपयोग करता है और इसमें कई तकनीकी समस्याएं हैं, जिनमें से कम नहीं होने के कारण उन लाल खूंटे को उसमें से हटाना पड़ा। वास्तव में लियाओनिंग को दुनिया में सबसे खराब वाहकों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त थी। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के एक विशेषज्ञ ने इसे बहुत प्रभावशाली नहीं कहा। लेकिन अपनी सभी समस्याओं के साथ लियाओनिंग चीन के विमानवाहक पोत की महत्वाकांक्षाओं की शुरुआत मात्र थी। 2019 में चीन ने अपना पहला होममेड एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 002 शेडोंग बनाया और लॉन्च किया। यह लियोनिंग के समान ही है, समस्याओं सहित। कौन जानता था कि लाल खूंटे इतने आम मुद्दे थे? लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए अपना खुद का विमानवाहक पोत बनाना अभी भी एक सफलता थी। और अब पिछले हफ्ते चीन ने टाइप 003 फुजियान, अब तक का सबसे उन्नत विमानवाहक पोत लॉन्च किया। मतलब ताइवान के लिए बड़ी मुसीबत हो सकता है। ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। काफी समय से हम चीन के नवीनतम विमानवाहक पोत टाइप 003 फुजियान के निर्माण की उपग्रह छवियों को देख रहे हैं, जो डरावना था लेकिन उससे कम निराशाजनक था। अन्य उपग्रह चित्र जो हम देख रहे हैं वे चीन से आए हैं और बल्ले से ही हम बता सकते हैं कि यह चीन के किसी भी पिछले विमानवाहक पोत से अलग था। शुरुआत के लिए यह बहुत बड़ा है। इसमें 80,000 टन से अधिक का डिस्प्लेसमेंट है, जो अन्य दो विमान वाहकों की तुलना में 20,000 टन अधिक है। अच्छे भगवान, इतना बड़ा जहाज क्यों? इसे डूबने में 5 के बजाय 6 लाल खूंटे लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ा अंतर इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट कैटपल्ट का है। आप देखते हैं, अधिकांश देश, ठीक है, कुछ देश जिनके पास विमान वाहक भी हैं, स्की जंप कहलाते हैं। विमान को वास्तव में तेजी से बढ़ना है और रैंप से बढ़ावा देना है ताकि वे हवाई यात्रा कर सकें। यह उस तरह की तरह है जब आपने अपनी बाइक को एक बच्चे के रूप में एक रैंप पर कूदा जिसकी कीमत $100 मिलियन थी। लेकिन यह विमान के वजन को सीमित करता है। दूसरे शब्दों में, यह अपने हथियारों के पेलोड को सीमित करता है। गुलेल विमान वाहक उच्च गति पर डेक से एक विमान को शूट करने के लिए गुलेल का उपयोग करते हैं। सबसे उन्नत उपयोग एक विद्युत चुंबकीय गुलेल। यह नया गुलेल डिजाइन फुजियान को बहुत सारी नई क्षमताएं देने वाला है। राज्य द्वारा संचालित ग्लोबल टाइम्स के अनुसार फुजियान अंततः J-15 भारी लड़ाकू जेट का एक उन्नत संस्करण प्राप्त कर सकता है, जो कि गुलेल लॉन्च के साथ संगत है। J-15 का एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संस्करण, एक अगली पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट, कथित तौर पर J-35 कहा जा सकता है, एक निश्चित पंख वाला प्रारंभिक चेतावनी विमान जिसे कि J-600 कहा जाता है, और सशस्त्र टोही ड्रोन। यार, ऐसा लगता है कि यह अगली टॉप गन फिल्म का खलनायक हो सकता है। MAV-3 रिक MAV-3 वास्तव में मुझे यकीन नहीं है कि मुझे इसका उच्चारण कैसे करना चाहिए, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। तो इस नए विमानवाहक पोत के लिए चीन की महत्वाकांक्षाएं क्या हैं? खैर, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार यह विश्व शांति की रक्षा करने की क्षमता को बढ़ाना है। बेशक, हमें सुरक्षित महसूस करने के लिए और अधिक मारक क्षमता की आवश्यकता है।
वे मार्क्स को उद्धृत करने से लेकर एनआरए को उद्धृत करने तक चले गए हैं। लेकिन जाहिर तौर पर हकीकत इससे काफी अलग है। नए वाहक को फुजियान नाम देने का एक कारण है। फुजियान ताइवान का सबसे नजदीकी चीनी प्रांत है, जिस पर चीन ने आक्रमण कर जरूरत पड़ने पर जबरदस्ती कब्जा करने का वादा किया है। दूसरे शब्दों में, शांति की रक्षा करना, और सिद्धांत रूप में यह चीन की नौसेना को ताइवान से बहुत आगे तक, प्रशांत या हिंद महासागर में गहराई तक विस्तार करने की क्षमता देता है। चीन ने जिबूती में अपने सैन्य अड्डे को विमानवाहक पोतों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। और जैसे ही फुजियान पाल स्थापित कर रहा है, हम चीन के चौथे विमानवाहक पोत के आकार लेने के संकेत देख रहे हैं, एक परमाणु शक्ति वाला। लेकिन फुजियान यह सब नहीं हो सकता है। सबसे पहले अफवाहें थीं कि इसे मूल रूप से अप्रैल में लॉन्च किया जाना था, पीएलए नौसेना की 73वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाने के लिए। लेकिन जहाज शंघाई में बनाया गया था और वो तब था जब शहर कोविड के लिए बंद हो रहा था। हमेशा सूक्ष्म जीवों की शक्ति की याद किसी भी सेना पर होती है। काश हम उन्हें भी सुरक्षित कर पाते। विशेषज्ञों के अनुसार फुजियान परिचालन से कम 2 से 3 साल दूर है। एक विमान वाहक एक जटिल जानवर है। एविएशन से लेकर इंजन रूम तक, मौसम विज्ञान से लेकर गन तक सभी विभिन्न विभागों को एक साथ काम करना सीखना होगा। फिर उन्हें विभिन्न प्रकार की विभिन्न मौसम स्थितियों में विभिन्न नौसेना के जहाजों और विमानों की एक विशाल विविधता के साथ काम करना सीखना होगा। और फिर उसके ऊपर युद्ध अभ्यास होते हैं। और चीन के पास इस तरह के नेटवर्क को संचालित करने का उस तरह का अनुभव नहीं है जिस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। हालांकि चीन इसे तेजी से बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसा कि यह खड़ा है, लियोनिंग अब तक एकमात्र चीनी विमानवाहक पोत है जिसमें प्रारंभिक परिचालन क्षमता या युद्ध की तैयारी का बुनियादी स्तर है। इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के किसी भी रुख के बावजूद वो अभी तक अमेरिका के साथ पूर्ण टकराव के लिए तैयार नहीं है। अभी तक। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेना चीन की हर चीज की तरह राजनीति पर चलती है, और यह युद्ध की तैयारी के रास्ते में आ सकता है। ताइवान के एक सैन्य विशेषज्ञ के अनुसार टाइप 003 को चीनी अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए उत्पादन में ले जाया गया हो सकता है और इसके कुछ हिस्से अन्य देशों के डिजाइन या समकक्षों के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर फुजियान के साथ सबसे बड़ी समस्या है, इसे पाक करने के लिए बहुत सारे अच्छे स्थान नहीं हैं। जिबूती के अलावा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास विदेशों में कोई सैन्य ठिकाना नहीं है, कम से कम आधिकारिक तौर पर तो नहीं। दुनिया के सभी हिस्सों में चीन द्वारा ठिकाने बनाने की अफवाहें हैं, लेकिन पूरी तरह से सुसज्जित विदेशी सैन्य ठिकाने नहीं होने के कारण चीनी नौसेना चीनी तटों से दूर तक काम नहीं कर सकती है, विशेष रूप से फुजियान। और इसका मतलब है टाइप 003 की विमान वाहक तकनीक ऊर्जा की खपत करने वाली है और इसमें से कुछ चीनी बंदरगाहों से दूर द्वीप श्रृंखला के बाहर की लड़ाई में खराब प्रदर्शन कर सकती हैं। मतलब उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापोल्ट्स के इस्तेमाल से लेकर जस्ट तक जाना होगा। नियमित गुलेल। भारत के लिए अच्छी खबर है, ताइवान के लिए इतनी अच्छी खबर नहीं है। जैसा कि इस प्रकरण ने आपको एहसास कराया होगा, भूगोल महत्वपूर्ण है। केवल यह समझना कि ग्रह पर सब कुछ कहाँ है आपको भू राजनीति और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मर्यादाओं को समझने में एक बड़ा फायदा होगा। इसलिए आपको मोवर ग्लोब की आवश्यकता है। मोवर ग्लोब्स वर्षों से इस शो का प्रायोजक रहा है, जो मुझे पसंद है क्योंकि उनके ग्लोब अद्भुत हैं। इस तकनीक को देखें। वे स्वचालित रूप से घूमते हैं जो परिवेशी सूर्य के प्रकाश द्वारा संचालित होते हैं, और जब आप इसे वापस इसके आधार पर रखते हैं तो यह अपनी गति को ठीक कर देता है। यह ब्लू और गोल्ड है। मोवर में कई अन्य शानदार डिजाइन भी हैं, और सीमित समय के लिए आप कोड लागू करने पर 6 इंच और 8.5 इंच के मोवर ग्लोब पर 10% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। चाइना अनसेंसर्ड। तो नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर क्लिक करें और अपना पसंदीदा संस्करण चुनें। और जब आप मोवर ग्लोब खरीदते हैं तो आप चीन के बारे में अपने पसंदीदा शो का भी समर्थन करेंगे। तो मोवर ग्लोब देखने के लिए नीचे क्लिक करें और CHINAUNCENSORED कोड का उपयोग करें। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं, अगली बार मिलते हैं।